नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की। बात हाथों की लकीरों की होगी, इसके साथ ही साथ हमारे जीवन में शुभ अशुभ फल देने वाले कारणों की भी होगी। कुल मिलाकर कहे तो आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा गुरुजी आशु महाराज जी से। तो चलिए गुरुजी का स्वागत करते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार दोस्तों। तो आज किस विषय पर बात होगी, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी। हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ज्योतिष के अंक नंबर 2 पर। आपको बताएंगे ज्योतिष का अंक नंबर 2 आपके भविष्य के लिए क्या दर्शाता है। क्या 2 का अंक चंद्रमा से संबंध रखता है? क्या चंद्रमा आपके जीवन में प्रभाव डालता है? क्या चंद्रमा ही एक ऐसा अंक है या नंबर है या अपना ग्रह है जो आपके जीवन में आपको बहुत कुछ देता है? कहते हैं दोस्तों, ठंडे भाव से जो मांगोगे मिल जाएगा, और गर्म भाव से तो आपको पता है हर आदमी गर्मी को दूर भगाने का कोई न कोई प्रयत्न करता है। 2 का अंक आपके जीवन में आपको सबसे ज़्यादा आपके जीवन में उन अंगों पर प्रभाव डालता है जो बहुत अलग होते हैं। इसीलिए हम आपको कह दें कि आपके जो नाखून हैं, अगर आप नाखूनों के अंदर चंद्रिका देखेंगे, जैसे नाखून के अंदर जो विशेष शेप है एक चंद्रिका होती है, अगर उस टाइप का कोई भी आपके उंगलियों के नाखून में शेप है तो इसका मतलब है चंद्रमा आप पर मेहरबान है जी। और चंद्रमा जब आप पर मेहरबान है तो इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में चंद्र दर्शन अवश्य करने चाहिए। जैसे कि आप कभी भी पूर्णिमा में एक झोली फैलाकर चंद्रमा के दर्शन करें और चंद्रमा से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। तो आज नाखूनों पर बात होगी, क्योंकि कहा जाता है कि नाखूनों को लेकर भी ग्रहों की चाल जो है वो बदलती है। और आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, आप गुरुजी से सवाल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और क्या समस्या है आपके जीवन में वो आप गुरुजी को बता सकते हैं। गुरुजी, हमारे साथ एक पहले कॉलर आज खास शो पर जुड़ गए हैं, नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नलिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी, सवाल कीजिए गुरुजी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार सर, आपको सुन रहे हैं आप। मैं आनंद से बात कर रहा हूँ, गुजरात से। जी गुरुजी। हाँ, मेरा प्रश्न है, मेरा लड़का है, वो मेरे को रखेगा कि नहीं रखेगा? आप अपने बेटे का करेगा? पूरा नाम बताएं अपने बेटे का। मेरा बेटे का नाम है धर्मेश पटेल। सबसे बड़ा है बच्चों में या सबसे बड़ा है सर? ठीक है। क्या काम करता है? वो विदेश में है सर। आप बताएं, उसका चेहरा आप जैसा है या अपनी माँ के जैसा है? नहीं, मेरा जैसा, सेम मेरा जैसा है। ठीक है। आप बताएं, बड़े बड़े बाल रखता है या छोटे छोटे बाल रखता है? नहीं, बड़े बाल रखता है। आप बताएं, क्या बचपन में इसे नाक से खून जाता था? नहीं, ऐसा कुछ। आप बताएं, इसके दांत सीधे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं? नहीं, सीधे। आप बताएं, इसकी लंबी गर्दन है या मोटी गर्दन है? नहीं, छोटी। आप बताएं, इसके विवाह को कितना अरसा हुआ है? विवाह 2 दफा हुआ। पहले दफा वो हमने डिवोर्स दे दिया, दूसरी लड़की के साथ किया। जी। अब जो इसकी शादी हुई है उस लड़की का नाम बताएं। ठीक से बताएं। वैशाली बहन। ठीक बोला आपने। आपका बेटा आपको रखना चाहता है। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ जाएंगे कि आपको रख नहीं पाएगा। सच बात। और एक और बड़ी बात है कि वो आपसे प्यार भी बहुत करता है, तब भी नहीं रख पाएगा। सच बात। आप मुझे खाली ये बताएं कि आप इस पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? नहीं, वो तो सर अभी है, विदेश में है, इधर आए तभी मैं बात करता हूँ। हमारी अभी उम्र है, खत्म हो गई है, 74 ईयर्स है। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि आप उसके पास रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं? नहीं, रहना चाहते हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनिए आप। हाँ। ऐसा कोई भी बच्चा जो शारीरिक रूप से बहुत बीमार हो, जो ठीक नहीं हो, उसका इलाज कराएंगे आप। ऐसा कोई भी बच्चा जो किसी सड़क पर हो, कहीं पर हो, हॉस्पिटल में हो, जो बहुत बीमार हो, जिसके शरीर पर कष्ट हो,
आप उसका इलाज कराएंगे तो आप अपने बेटे के पास चले जाएंगे। सच बात। और अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में हमेशा सुखी रहें और आपको हर चीज़ का सुख मिले, तो आपने प्रत्येक दिन चींटियों को आपने आटा भूनकर उसके बीच में कुछ मीठा मिलाकर, जैसे चीनी या खांड, रोज़ आपने चींटियों को खिलानी है। आप अपने बेटे के पास रहेंगे और आप हमेशा सुखी रहेंगे। सच बात। आपकी आंखों में रोग आ रहे हैं, आप ध्यान से रहिए। आंखों में दिखने की प्रक्रिया कम हो रही है। सच बात। इसके लिए आप चाहें तो एक लॉकेट पहन सकते हैं। हाँ, वो आई स्टोन लॉकेट है, वो आपको मिल जाएगा बाजार में कहीं से भी, नहीं तो हमारे यहाँ से भी। आप उसे अपने गले में डालेंगे, उसके बाद आप ठीक रहेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हमारे पास हर समस्या का इलाज है और आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम केवल ये जानकर कि आपका शरीर कैसा है, क्या है, बाल कैसे हैं, कितना वजन है, इन सब को अपने दिमाग में रखकर आपका भविष्य बताते हैं। जी गुरुजी, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कॉलर हैं उनको उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार लुधियाना से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। राजकुमार जी, आप अपनी बात रखिए। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम राजकुमार साहब, क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न करें। हमारा एक तो है और थोड़ा नेटवर्क में आए, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। गुरु केमिकल का काम है। राजकुमार जी, आपकी आवाज़ नहीं सही तरह से आ रही है, आप एक बार फिर से कॉल कीजिए और आप अपने सवाल जो हैं गुरुजी से कर सकते हैं। आज हमें अपनी इस खास पेशकश में गुरुजी से यही जान रहे हैं कि नाखूनों का जीवन पर क्या असर होता है। शेप से भी कोई संबंधित जीवन पर असर होता है क्या गुरुजी? हाँ दोस्तों, अगर आपका नाखून ट्रायंगल शेप में है तो आप हार्ट रोग से पीड़ित हैं, और नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार करें। आपको महसूस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड कोई ब्लड प्रेशर या किसी चीज़ से संबंधित रोग आपको दबाव डाल रहा है। और अगर आपके नाखून चौरस शेप के हैं तो आप में सहनशीलता बहुत है, आपके अंदर किसी भी दर्द को सहने की बहुत शक्ति है। यदि आपके नाखून लंबे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हैं, फैशन के आधार पर लंबे हैं, तो ये नाखून दर्शाते हैं कि आप में उत्सुकता है और जीवन में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास है। आप अपने आगे बढ़ने के प्रयास को इतना सफल बना सकते हैं कि जिसके आगे हर चीज़ आपकी छोटी पड़ जाए। तो नाखूनों पर बात हम करेंगे आगे भी कि किस तरह से किस्मत कनेक्शन होता है नाखूनों का, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलिया से बलजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलजीत जी, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीतू जी। जी हेलो। आज मेरा बर्थडे है और मेरे भाई का भी बर्थडे है। बहुत बढ़िया। और जी, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। क्या जानना चाहेंगे आप? मेरे भाई का भी बर्थडे है। आपके भाई को भी जन्मदिन मुबारक हो, और जितने लोग भी आज के दिन पैदा हुए हैं सभी को आशु भाई गुरुजी की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और पूछे आप क्या पूछे? तो हम चाह रहे हैं हम दोनों की शादी एक ही साथ हो। शादी की रिकॉर्ड आ रही है हम दोनों की। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं, ना मेरा हुआ है ना मेरा भाई का, दोनों साथ में पैदा हुए हैं। आपकी आयु कितनी है? मेरी वाइफ 26 है। कितने साल के हैं आप? 26 साल। ठीक। क्या काम करते हैं? मीडिया में है। ठीक है। और मेरा भाई पोस्ट में। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, आप में से किसी का रिश्ता हुआ था क्या? नहीं, किसी का रिश्ता तो ऐसे लगभग मैसेज जैसे टूट रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। ओके। आते हैं लेकिन रुकावट हो रही है। अच्छा, एक बात बताएं, आपको कैसे सपने नजर आते हैं? शादी वाले, लड़ाई वाले, झगड़े वाले, पानी वाले, पत्थर वाले, या किस तरह के सपने नजर आते हैं आपको? नींद ही नहीं आती है सर मुझे। ठीक है। सपने कहाँ से हैं? आप ये बताएं कि आप शरीर में कितना वजन है आपका, बॉडी वेट क्या है? मेरा 62 है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं कि जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो क्या आपके हाथ कपकपाते हैं या नहीं कपकपाते हैं? क्या करने से? हाथ अगर किसी काम के लिए आप हाथ उठाते हैं तो क्या आपके हाथ में हल्का कंपन होता है कि नहीं होता है? नहीं, कंपन नहीं होता है। पैर का अंगूठा मोटा है कि पतला है?
मोटा है। आपके पैर के बराबर वाली उंगली अंगूठे से लंबी है कि छोटी है? बराबर है। एक दिक्कत है, बोलूं कि ना बोलूं? बताइए खुलकर। आपने किसी पंडित जी को अपनी पत्री दिखाई होगी तो उन्होंने बोला होगा कि आप पर काल सर्प दोष लगा हुआ है। और आपके ऊपर एक बात और है, आप दोनों भाइयों की शादी एकदम नहीं होगी। आप जब भी बात करते हैं कि मेरे भाई की भी नहीं हुई, ये नहीं हुई, सिर्फ आपकी शादी का योग बन रहा है। आप दोनों में से जो बड़ा है उसकी शादी का योग बनता है। जो बड़ा है मतलब हाइट में थोड़ा सा बड़ा है या हेल्थ में थोड़ा सा भारी है, उसकी शादी का योग बनता है। अच्छा। और वो शादी का योग अगले साल में बनता है, 2023 में। आपको लगभग थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, शादी आपकी हो जाएगी और शादी आपकी थोड़ी दूर से होगी। समझ गए आप? ये बता सकते हैं कि कौन जीवन संगनी होगा? हाँ बता सकते हैं, क्यों बता नहीं सकते। आप ये बताएं आपकी पैदाइश का दिन क्या है? दिन तो पता नहीं। फिर मैं कैसे बताऊंगा? अच्छा चलो एक बात बताओ, आपकी माँ का पूरा नाम क्या है? श्रीमती विमला देवी। आप ये बताएं आपकी माँ आपको ज़्यादा प्यार करती है या दूसरे भाई को ज़्यादा प्यार करती है? माँ के नज़र में सब एक बराबर होते हैं। मैंने माँ की नज़र नहीं पूछी, मैंने आपकी नज़र पूछी है कि आपकी नज़र में माँ आपको ज़्यादा प्यार करती है या आपके भाई को ज़्यादा प्यार करती है? सबको एक समान प्यार करती है, किसी को न कम न ज़्यादा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? माँ किसी को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती है या थोड़ा सा कम प्यार करती है, या बच्चा समझता है कि शायद माँ मुझे कम प्यार करती है। और हमारी नज़रों से ये है कि माँ जो है आपके भाई को थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करती है। समझ गए आप? लेकिन विवाह आपका बनता है, आप विवाह के लिए तैयार हो जाएं। आपका विवाह एक ऐसे क्षेत्र में बनता है जिस घर के अंदर केवल 4 ही जने होंगे। वहाँ पर एक आपकी पत्नी होगी, एक उनका भाई होगा और एक उनके मम्मी पापा होंगे, और उनका कोई अपना छोटा मोटा कारोबार होगा। शादी के लिए तैयार हो जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका विवाह शुभ विवाह अगले साल है। अगले साल हम आपको बोलेंगे क्या? हैप्पी वेडिंग। हैप्पी वेडिंग। तो बलजीत जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो आप फटाफट कॉल करिए। इस वक्त जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किया जा रहा है और आप इन नंबरों पर कॉल करके गुरुजी से अपने सवालों को साझा कर सकते हैं। नीतू शर्मा इस वक्त हमारे साथ झारखंड से जुड़ गई हैं। नीतू जी, क्या सवाल है आपका? नीतू विश्वकर्मा मैम। हेलो। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुरुजी। जी जी, सवाल करिए। सुन रहे हैं, पर्सन करें, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे हस्बैंड हैं जीवन विश्वकर्मा। हाँ जी, वो प्राइवेट काम करते हैं पर कुछ भी उनको मतलब अभी तक सफलता नहीं मिल पा रही है। आपके शादी को कितना अरसा हुआ है? अभी ये 28 को 15 ईयर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं, इतने दिनों में आप सुखी हैं या दुखी हैं? अब मैं रियल ये बोल रही हूँ कि हम लोग के बीच थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही लड़ाई होता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं, आप बीच की मांग काटती हैं या साइड की मांग काटती हैं? क्या बोले सर? आपकी जो मांग है, जिसमें सिंदूर भरते हैं, वो माथे के बीच में काटते हैं या साइड में मांग लेते हैं आप? बीच में गुरुजी, बीच में। ठीक है। आपके पति आपको कैसे पुकारते हैं? नाम से पुकारते हैं गुरुजी। देखिए अभी तो वो अपने आप में सेटल नहीं है और लगता भी नहीं कि 2-3 साल वो सेटल हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में भी संघर्ष है। जी। इस संघर्ष की वजह से वो थोड़े से डिप्रेशन में रहेंगे, मन थोड़ा उनका दुखी रहेगा और मन के हिसाब से वो हमेशा ऐसी बातें करेंगे जो आपको क्या किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन वो अच्छे हैं। आप अपने पति को बोलें शनिवार के दिन एक लोहे का कड़ा जिस पर जंग लगता हो सीधे हाथ की कलाई में धारण करें शनिवार के दिन। जी, एक बार रिपीट करेंगे गुरुजी। एक लोहे का कड़ा जिस पर जंग लगता हो शनिवार के दिन सुबह 6:10 पर अपने हाथ में धारण करेंगे, गंगाजल कच्चे दूध से धोकर। भाग्य उन्नत होना शुरू हो जाएगा। आप दोनों की आपस में पटने लगेंगे और आप दोनों मिलकर किसी भी एक शनिवार को, शनिवार के दिन सरसों के तेल का अभिषेक करें शनि की मूर्ति पर, आपको लाभ होगा। जी गुरुजी, जी। और कोई पर्सन करें, आप क्या पूछना चाहती हैं? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि मतलब ये किस टाइप का काम करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी गुरुजी? देखो ये अपना कोई काम करेंगे
और वो काम जो है दवाइयों से रिलेटेड रहेगा या किसी सजावट से रिलेटेड रहेगा, उसमें इनकी तरक्की का योग बनता है। शादी के बाद आपको मोटापा होने का योग बनता है, आप मोटापे की तरफ जाने लगेंगे। शादी के बाद आपके फेस में थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, आपको लगेगा कि मेरा चेहरा थोड़ा सा मोटा हो गया है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मिडिल फिंगर में एक तांबे का छल्ला पहने, सबसे बीच वाली उंगली में, और आप देखेंगे आप इन सभी समस्याओं से समाधान पा रहे हैं। आप चाहें तो मंगलवार का उपवास अपने पति को रखने के लिए बोल सकते हैं, उससे उनका भाग्य उदय होगा। उम्मीद करते हैं नीतू जी आपके सवाल जो थे उसका जवाब आपको मिल गया। उपाय जो गुरुजी ने आपको बताया, ये उपाय करके जो भी परेशानी है आप उस परेशानी को दूर कर सकती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, गुरदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरदीप जी आप अपनी बात रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप गुरुजी से? हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं विदेश का पूछना चाहता हूँ, मेरा जो है विदेश जाने का। नहीं, पहले ये बताएं कि आप मोने हैं या सरदार हैं? जी सरदार हैं। आप ये बताएं कि आपकी हाइट कितनी है, पूरी प्रॉपर बताएं कितनी हाइट है मेरी। 5 फुट 10 इंच। आपका पासपोर्ट बने हुए कितने साल हो गए? ये 5-6 साल हो गए। इन 5-6 सालों में क्या आपने एक बार अप्लाई किया है, क्या 2 बार अप्लाई किया है? ये भी एक बार ही किया था, हुआ नहीं। ठीक है। अब आपको किसने बोला है कि अप्लाई करें बाहर जाने के लिए, ये बताएं मुझे आप। जी अभी तो किया नहीं, कोई विचार नहीं बना, लेकिन अभी है 6 महीने तक अप्लाई करने का मूड है। क्या आपको किसी ने वहाँ से बोला है कि अप्लाई कीजिए आप? हाँ जी। आप ठंडी कंट्री में जाएंगे और ठंडी कंट्री में जाकर वहाँ सेटल हो जाएंगे। आप ज़्यादातर कनाडा जाने का योग बनाइए, बन जाएगा। और जब भी आप कनाडा जाने के लिए या बाहर जाने के लिए कोई भी योग बनाएं, तो आपने पासपोर्ट को किसी गुरुद्वारे या मंदिर में रख के उस पर मत्था टेक कर वापस ले आएँ। उसके बाद अप्लाई करें, आप ज़रूर बाहर जा पाएंगे और सेटल भी हो जाएंगे। हेलो तो हाँ जी बिल्कुल ठीक। क्या आप कुछ और जानना चाहेंगे? हाँ जी, और बता दीजिए। ठीक है, मैं और बताता हूँ। आप बताएं आपके घर में सबसे बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तो आपकी तबीयत खराब रहने लगेगी बेकार की वजहों के कारण। अच्छा जी। और तबीयत भी ऐसे खराब होगी जैसे आलस आ रहा है, पेट दुख रहा है, कभी कुछ छोटी छोटी बातें रहेंगी। आप 11 दिन तक नहाएं तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें, और दूध डालने के बाद 1 चम्मच दूध डालने के बाद स्नान करें आप। और स्नान करने के बाद या सुबह सुबह उठते ही आप ज़मीन को हाथ लगा के छुएं और धरती माँ को प्रणाम करें। आपका कल्याण होगा, आप पर मुसीबतें नहीं आएंगी और आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। जी तो गुरदीप जी उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और आज इस खास शो में हम लगातार बात कर रहे हैं कि नाखून कैसे रखने चाहिए, उसका किस्मत कनेक्शन यानी कि आपके जीवन पर क्या असर होता है। गुरुजी कई लोग ऐसे होते हैं जो नाखूनों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बड़े नाखून रखते हैं, काटते नहीं है समय से, तो क्या उनके जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ दोस्तों, जो लोग बड़ा नाखून रखते हैं उनके नाखून में एक समस्या हो जाती है। तो समस्या क्या होती है कि नाखून के साथ साथ उनकी चमड़ी भी आगे बढ़ने लगती है, और जब वो आगे बढ़ती है तो उनकी लाइफ में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में सतर्क रहने की उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और उनके जीवन में एक और बात होती है कि हर कोई बात उन पर, जैसे कहते हैं ताना बाना, उन पर शुरू हो जाता है। और किस्मत कनेक्शन में सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी किस्मत आपके नाखून के द्वारा नहीं चल रही है तो जानते हैं आप नाखून क्या चीज़ है? नाखून है नाखून, जिसमें खून नहीं है, ब्लड नहीं है। नाखून एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप किसी के भी शरीर में झांक सकते हैं। आपके शरीर का विंडो है ये। आपके नाखून में अगर बहुत सी लाइनें हैं तो ये अशुभ लक्षण माना जाता है। ज़्यादा लाइनों वाला जो व्यक्ति है जिसके नाखून में ज़्यादा लाइनें हैं, इसका मतलब ये है उसको किसी न किसी प्रकार की भयानक घटनाओं के साथ सामना करना पड़ेगा। और कहते हैं दोस्तों, जिनको घटनाओं के साथ सामना करना पड़े उसकी तो क्या बात है। उसके जीवन में तो कहते हैं हादसों का शहर लग गया, कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हादसों में जा रहे हैं। कहते हैं कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं,
और हाथ से बार बार उन्हें सता रहे हैं। तो नाखूनों का ये किस्मत कनेक्शन है। ऐसे में आप अपने नाखूनों की देखभाल करें, साफ सफाई जरूर रखें, क्योंकि इसका ग्रहों पर भी असर होता है, जीवन पर भी असर होता है। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राजकुमार जी लुधियाना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार जी, क्या सवाल है आपका? प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम राजकुमार साहब, आपको सुन रहे हैं, प्रश्न करें आप। गुरुजी, एक तो हमारा धागे का काम है, दूसरा हमारा केमिकल का काम है, वो रुक रुक कर चलता है जी। आप बड़ा काम किसे मानते हैं, धागे वाले को या केमिकल के काम को? धागे वाले काम को जी। आपकी पैदाइश का दिन क्या है? हेलो, आपके जन्म का दिन क्या है? 8 मई 1988। आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, मैंने दिन पूछा है। दिन रविवार जी। ठीक है, आप ये बताएं आपकी फर्म का नाम क्या है? फर्म का नाम है जी दुर्गा ट्रेनिंग कंपनी जी। सबसे पहले आपने जो काम शुरू किया था वो किसी के साथ हिस्सेदारी में किया था या पेरेंटल था? नहीं, ये पहले किया था जी। ठीक है, अच्छा ये बताएं उस काम में कितने लोग अभी काम करते हैं? अभी तो 5-6 लोग काम करते हैं जी। ठीक है, क्योंकि एक बात हम आपको बता दें, आपके इन दोनों कामों में से एक काम लॉस में जा रहा है। उन्हें काम में ऑर्डर कम मिलते हैं जी। ऑर्डर मिल ही नहीं रहे हैं, मिलते कम क्या है, एक ऑर्डर मिलता है, वही काम खत्म नहीं होता, उसके बाद फिर दूसरे ऑर्डर ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन केमिकल का काम जो है आपका छा जाएगा। आप केमिकल के काम में ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है जी। और केमिकल के काम में अपने स्टेट से बाहर भी काम करें, वो बहुत अच्छा चलेगा और उस काम में बहुत अच्छी इनकम भी रहेगी आपकी। एक और बात है, क्या आप मुझसे जुड़े हुए हैं? हेलो। हाँ जी गुरुजी। आप ये बताएं कि आप मम्मी जैसे दिखते हैं कि पापा जैसे दिखते हैं? हेलो। पापा जैसे जी। तो आपके पापा क्या काम करते थे? वो गवर्नमेंट सर्विस करते थे जी। तो ध्यान रहे, आप किसी भी काम को करें लेकिन आपकी छवि इतनी अच्छी रहेगी कि जैसे आप उसमें अपने ही काम में अपनी नौकरी कर रहे हैं। और हमेशा आप अपनी जेब में अपने पिता का एक फ़ोटो रखें, छोटा सा बटुए में या जेब में। वो फ़ोटो हल्की हल्की चमकनी चाहिए, जैसे बहुत लोग जेब में नोट रखते हैं ना, नोट चमकता है, पतली सी कमीज़ पहनते हैं। इसी तरह आप अपनी जेब में पापा का फ़ोटोग्राफ रखें और आपका काम ज़रूर चलेगा और आपका काम बढ़िया चलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ इस प्रोग्राम से जुड़कर आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। और बिल्कुल गुरुजी, जो समस्या है हमारे अगले कॉलर के साथ भी है और वो भी जुड़ चुके हैं और बताना चाहते हैं कि क्या समस्या है उनकी। पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या सवाल है आपका गुरुजी से? गुरुजी, हमारी शादी हुई है, संतान कब तक होगी और पत्नी थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति की है गुरुजी, भविष्य कैसा है? आपकी पत्नी का नाम बताएं। चांदनी कुमारी। और ये भी बताएं कि वो आपकी पत्नी आपको कैसे पुकारती हैं? वो तो नाम लेके पुकारती है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो सर्विस करते हैं बाबा। पहले संतान का आशीर्वाद दूं या पहले शांति का दूं, बताएं मुझे आप जी। पहले आपके घर में शांति हो जाए या संतान हो जाए, आप क्या चाहते हैं? संतान हो जाए बाबा, शांति भी दोनों चाह रहे हैं बाबा। ठीक है, आप ये बताएं कि आपकी जो पत्नी है कहीं पर कोई इलाज करा रही है क्या? क्या चला रही है? कहीं से इलाज करवा रही है क्या? नहीं, वैसा इलाज कुछ नहीं करा रही है। लगभग 6-7 महीने पहले कहीं इलाज कराया था क्या? बाबू वो तो हमको नहीं पता है, चूंकि नई शादी हुई है, उसमें तो मायके गई थी। अब क्या इलाज कराई तुम? आपकी पत्नी ने कहीं इलाज कराया है और वो पूरा लग गया है। अच्छा, तो आपके यहाँ संतान का योग बनने वाला है। कभी भी आपके यहाँ संतान की मिठाई आप कभी भी खिला सकते हैं, समझ गए आप? जी जी। आप में कोई कमी नहीं है, आपकी पत्नी में कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप घबराएं नहीं। शादी का भविष्य कैसा है बाबा? बड़ी लड़ाई झगड़ा करती है। शादी का भविष्य सुनेंगे तो आप बहुत खराब है। आपके यहाँ संतान होने के बाद कुछ ऐसा क्लेश होगा जो कोर्ट कचहरी तक जाएगा। अरे, आपने हमेशा कोर्ट कचहरी से हाथ जोड़कर रहना है, मंगलवार का उपवास रखना है और हनुमान जी का ध्यान करना है। तो काहे क्या होगा बाबा से बच्चा के बाद कोर्ट कचहरी का मामला हो जाएगा? भाई ऐसा होगा कि कुछ आपकी भी गलतियां हैं,
कुछ उनकी भी गलतियां हैं। सबसे पहले तो होता है कि शादी ब्याह में ना दोष मिलाए जाते हैं कि मंगलिक है कि नहीं है कि क्या है। तो अगर तरीके से शादी नहीं हुई है तो उस शादी में कुछ ना कुछ झमेला इतना बड़ा खड़ा होता है कि कोर्ट कचहरी तक का पंगा हो जाता है। तो आप इससे बचने के लिए हमेशा हनुमान जी की शरण में रहें और मंगलमुखी सदा सुखी। आप जानते ही हैं, आपको कोई चिंता नहीं आएगी। आप मंगलवार का उपवास रखें, सब कुछ ठीक होने लगेगा। अपनी पत्नी को हल्के कलर के कपड़े पहनाएं और हो सके तो अपनी पत्नी के हाथ से शिव मंदिर में शिवलिंग पर दूध चढ़वाएं। शांति अवश्य हो जाएगी, घर सुख शांति से अच्छा रहेगा और कोई चिंता नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं पंकज जी आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और गुरुजी ने जो उपाय बताए वो ज़रूर करिए जिससे आपकी ज़िंदगी में शांति हो और संतान प्राप्ति हो। तो चलिए आज इस शो पर बस इतना ही। गुरुजी आपने समय निकाला, आप स्टूडियो आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज एक खास शो जिसमें आप जुड़े, आपने अपनी समस्याओं को गुरुजी के सामने रखा।